मिल गया किनारा या जिंदगी में जिसने, सूरज वो चांद तारे आकाश में सजाए, सूरज व चांद तारे आकाश में सजाए, ब्रह्मांड की ये रचना, कुदरत का ये नजारा, लिया जिंदगी में जिसने, प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, दीनों का नाथ है वो, दीनों का नाथ है वो, निर्बल का है सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, मानव जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, मानव जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, विषयों में फंस के जीती, विषयों में फंस के जीती, बाजी को हमने हारा, लिया जिंदगी में जिसने, प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, तब उसकी रहमतों ने, तब उसकी रहमतों ने हर रंजो गम को हारा, लिया जिंदगी में जिसने, प्रभु नाम का सहारा, कश्ती जो थी बंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने, प्रभु नाम का सहारा। धन्यवाद जी। रविंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक में लाइव हो रहा है, जिसको पूरे विश्व भर के लोग देख रहे होंगे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी कल अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैं जनक अरोड़ा माता जी पानीपत से, इसके बाद आदर्श मेहता जी, फिर ईश्वर देवी जी अलवर से, 4 लोगों के भजन, फिर डॉक्टर सुनील रेजा जी का उद्बोधन होगा। आइए माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से एक भजन। जनक अरोड़ा जी आ रही हैं। आदर्श मेहता जी आ जाए, माता जी जुड़ पाई तो। आदर्श मेहता जी, आरिस्मा रोहताश नगर। नमस्ते अनिल जी, सभी को सादर नमस्ते। स्वागत। कण कण में
बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ पहले किए भरने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ पहले किए भरने के लिए, ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान सदा शुभ कर्म करे, अधिकार मिला इंसान सदा शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों परतंत्र बना फल पाने, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं, है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में किए कर्मों का फल हरगिज़ माफ नहीं होता, जब तक न यहाँ भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता, रहे याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अलवर से माता ईश्वर देवी जी एक मधुर भजन। आई ईश्वर देवी माता जी अलवर से। हेलो, अनम्यूट हो गया? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ईश्वर भक्ति का भजन। भला करो भगवान
सबका भला करो, भला करो आवाज भगवान। नहीं आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है जी। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे, हम तेरी संतान, सबका भला करो, हम तेरी संतान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान, सबका भला करो, सकल गुणों की खान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, हे जगदीश महान, सबका भला करो, हे जगदीश महान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। भर दी है सबकी झोलियां दाता, भर दी है सबकी झोलियां दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता, दो सबको वरदान, सबका भला करो, दो सबको वरदान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो,
दाता दया निधान सबका भला करो। बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद। मैं दाता रजनी गोयल जी आर्य समाज दर्शनगर से एक मधुर भजन, इसके बाद डॉक्टर सुनील लेजा जी का उद्बोधन होगा। मैं देख रहा हूँ आर्य समाज रमेश नगर के प्रधान दिनेश विज जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आएंगे आदरणीय रजनी गोयल जी, एक भजन, फिर डॉक्टर साहब। आदर्श नगर से रजनी गोयल जी आ रही हैं। जनक अरोड़ा जी पानीपत से, मैसेज मिला था रजनी गोयल जी आदर्श नगर से, या जनक अरोड़ा जी पानीपत से एक भजन, फिर डॉक्टर साहब का उद्बोधन। हाँ जी। कोई और इच्छुक हो भजन का एक? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भैया, मैं बोलूं? हाँ सविता जी बोलिए, स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही है भैया? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी हे प्रभु भव से तू पार कर, कुमार्ग से हटा हमें सतमार्ग पर चला, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो, बल हमको दीजिए, कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया तेरा ही आसरा, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन आवागमन के चक्र से प्रभु को दे छुड़ा, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। धन्यवाद भाई जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी गुड़गांव से। जैसे कि 5 से 5:20 तक 4 भजनों का कार्यक्रम रहता है। बहुत सुंदर आप लोगों ने भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ आर्य समाज के संरक्षक अनंत प्रकाश आर्य जी, रमेश नगर आर्य समाज के प्रधान नरेश विज जी, और इसी तरह देख रहा हूँ अमरनाथ बत्रा जी सुंदर विहार आर्य समाज के मंत्री, अनेकों सुप्रसिद्ध लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज शरद ऋतु के अंदर हृदयाघात से कैसे बचें कोरोना काल के अंदर,
डॉक्टर सुनील रेजा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, जीबी पंत अफसर, नई दिल्ली, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे 30 मिनट और 40 मिनट के बीच में। उसके बाद आज के अध्यक्ष राजेश बंसल जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, अपना मार्गदर्शन धन्यवाद ज्ञापन, फिर 2-4 भजन होंगे। मैं डॉक्टर सुनील रेजा से अनुरोध करता हूँ आएंगे, अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सब लोगों को कोरोना काल में दें। डॉक्टर सुनील एम रेजा जी, स्वागत। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अनिल आर्य जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी सैकड़ा बना दिया, इतने वेबिनार कर दिए और सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं, करते रहेंगे। और इनके जो टॉपिक्स हैं वो एक से एक हमें ज्ञान देते हैं और एक कोरोना काल के दौरान ये एक वरदान साबित हो रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि कोरोना काल का समय जो है पिछले 8-10 महीने से हम लोग एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि जिसकी हमें आदत नहीं है और ये एक ऐसा स्ट्रेसफुल पीरियड हो जाता है, पर्टिकुलरली जो बूढ़े व्यक्ति हैं या जो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। शुरू में तो कंप्लीट लॉकडाउन रहा, उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद भी ये हमें देखना है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी है, तभी घर से बाहर जाएं और मास्क अवश्य लगाएं, पूरा नाक और मुंह को कवर करते हुए 2 गज की दूरी बना के रखें, इधर उधर ना थूकें, हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें जहां पानी और साबुन नहीं है, और थ्रोट हाइजीन नमक वाले पानी से गरारे अवश्य करें सुबह शाम। तो ये ऐसा पीरियड है जब हमें एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है और डिप्रेशन के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं अपने जो मेडिकल केयर वो प्राप्त कर रहे थे अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल से, वहाँ जा नहीं पाए या जाने में थोड़ा घबराए और उनका जो ट्रीटमेंट भी काफ़ी इरेगुलर हो गया, कंप्लीट फॉलो अप नहीं रहा। तो कोविड के अंदर ये देखा गया कि जो ओवरऑल कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कोविड वायरस, कोरोना वायरस हमारे लिए एक अनिग्मा है, पहेली है, मिस्टीरियस वायरस है। ये वायरस हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित कर सकता है। जैसा हम शुरू में सोच रहे थे कि जो कोरोना का वायरस है वो केवल लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसको इफेक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इस पे रिसर्च करी, स्टडीज देखी, पेशेंट्स देखे, तो ये हमें रियलाइज हुआ कि ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ये शरीर के हर एक अंग को ऊपर से लेके नीचे तक प्रभावित करता है। जैसे हम ऊपर देखें, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, स्ट्रोक अधिक होना, क्योंकि इस दौरान जो एंडोथेलियल सेल है हमारे ब्लड वेसल्स के, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कुछ एक साइटोकाइन स्टॉर्म से इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकलते हैं। हाइपरथ्रोम्बोटिक स्टेट, जिसमें कि खून के कत्थे जमना, खून का गाढ़ा होना या खून जल्दी से जम जाता है, तो उससे स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा जिनको कोरोना का अटैक हुआ, ऐसे व्यक्तियों में हमने देखा कि इनअटेंशन, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। मेरे कुछ एक मरीजों का ये हमें आया कि जी हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता डॉक्टर साहब, जब से कोरोना हुआ है भूल जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, इनअटेंशन, पुअर अटेंशन, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति चली गई, या लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, वो चला गया। और आंखों में जो आपकी रेटिनल वस्कुलैरिटी है, वस्कुलराइजेशन हो जाता है, जिससे कि आपकी दृष्टि पे या ऑप्टिक नर्व पे भी असर पड़ता है। यदि आप नीचे जाएं तो लंग्स के अंदर, जो कि इसका मेन जो इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का होता है, जिसमें कि लंग्स के अंदर निमोनिया का होना, फाइब्रोसिस का होना, और जो लंग के फंक्शंस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ऑक्सीजन
जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है लंग की वो कम हो जाती है खून के अंदर, और जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। FEV1 जो हम कहते हैं कि सांस छोड़ने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, हवा कम जाती है हमारे फेफड़ों में, और दूसरी बात जो हवा जाती है उसमें से शरीर के अंदर कम ऑक्सीजन जा पाती है। और यदि हम उसके पड़ोस में हार्ट को देखें तो ये देखा गया है कि इसके हार्ट के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक का होना। मैंने बताया कि कोरोना के इन्फेक्शन में ये देखा कि जो खून है वो हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाती है, खून के कत्थे जमने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, डैमेज हो जाता है। तो क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें जो सर्कुलेशन है, कभी भी खून का कत्था जम सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं, और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ एक पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं इमरजेंसी में जिनको सिर्फ स्ट्रोक हुआ, 29 साल का लड़का है, सिर्फ उसको स्ट्रोक हुआ, पैरालाइज हुआ, देखा तो कोरोना पॉजिटिव। दूसरा हार्ट अटैक हुआ, पेशेंट आया इमरजेंसी में, कोरोना पॉजिटिव। यंग पेशेंट्स हैं और कोई वजह दिख नहीं रही है सच। और जब गहराई में गए तो हमने देखा कि जिनको कोरोना हुआ, ऐसे मरीजों में हार्ट फेलियर एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, और जो उसके चारों तरफ झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस हो गया, वायरल मायोकार्डाइटिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। और हार्ट की जो धड़कन है कोरोना की वजह से वो भी काफी पेशेंट्स मैंने देखे जिनकी बाद में इरेगुलर हो गई। कभी वो कहते हैं हमारा दिल बहुत तेज चलता है, और कुछ एक मरीजों में ये देखा गया कि जो हार्ट की धड़कन है वो कमजोर हो गई, कम हो गई। जैसे कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार 1 मिनट में धड़कता है आइडियली, 60 टू 90 नॉर्मल है। तो ऐसे पेशेंट्स हमने देखा किसी किसी की धड़कन 150, 120, और किसी में 40-42 रह गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये वायरस एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में हमें अभी बहुत कुछ और जानना बाकी है। लेकिन जितना हम जान पाए हैं, उसके हिसाब से ये समझ आ चुका है कि बचाव में ही सुरक्षा है। और लिवर पे इफ़ेक्ट करता है, किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, और हमारा जो टोटल ऑक्सीजन है खून खून के अंदर, उसकी कमी पैदा कर देता है वायरस ये। इसमें एक मिस्टीरियस सिचुएशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। नॉर्मली हमारे खून के अंदर जो खून की सैचुरेशन है वो होती है 95% एंड अबव। लेकिन कोरोना की वजह से ये देखा गया है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है हमारे शरीर में वो कम हो जाती है। और कोरोना के पेशेंट्स में जैसा हम जानते हैं कि अधिकतर पेशेंट हम घर पे ही इलाज कराते हैं, और हम मरीजों को ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर, यदि आप देख रहे हैं तो ये केमिस्ट के पास मिल जाता है, जबकि सरकार के द्वारा ये पेशेंट्स को जब तक उसका इलाज चलता है फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि 95 SpO2 95% एंड अबव है तो ये हम कहते हैं नॉर्मल है, और अगर ये 94 से नीचे चली जाती है तो मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और ऐसे मरीजों को बिना किसी समय व्यर्थ किए हमें मेडिकल हेल्प ले लेना चाहिए। और यदि 89 से नीचे चली जाती है ऑक्सीजन सैचुरेशन तो आवश्यक है कि हम तुरंत ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल ले जाएं, दाखिल कराएं, क्योंकि ये हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी सैचुरेशन 79, 71, 59 चली गई, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, वो कह रही हम तो ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर, जो कि पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, सभी में डैमेज होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस मुश्किल घड़ी में हमें ये देखना है कि हम सब मिलकर अपने आप को बचाव करें, डटकर मुकाबला करें। जैसा हम शुरू से जानते हैं कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स ए न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड एवरी चैलेंज brings a new planning, new action, bigger the challenge, bigger the action, and vice
we emerge. तो इस दौरान हमने यदि अपने आप को इस समय तक बचा के रखा है तो आवश्यक है कि अगले कुछ महीने 2 या 3 महीने, क्योंकि मार्च तक हमें पक्का उम्मीद है, मे बी जनवरी और मार्च भारत में वैक्सीन आ जाएगी। और मेरी इस समय जितने भी हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, पर्टिकुलरली जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको अस्थमा है, जिनको लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, सीओपीडी है या क्रॉनिक लंग डिसीज है, आईएलडी या डायबिटीज है, न्यूरल प्रॉब्लम्स हैं, रीनल डिसीज है, और जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या जो इंटरल्यूकिन जो कि हम कहते हैं कि डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं, जिससे इम्यूनिटी कम होती है, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे, हमको चाहिए कि ऐसा जो वल्नरेबल ग्रुप है इसको हम बचा के रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में यदि एक तो पहली बात है कोरोना होने का चांसेस बढ़ जाते हैं हाई रिस्क ग्रुप में, और यदि इनको कोरोना होता भी है तो उसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी मतलब डेथ भी ज़्यादा होने का शंका है, और सीरियस फॉर्म जो कहते हैं वो होने का शंका रहता है। जैसा हम जानते हैं कि कोरोना 80% पेशेंट्स को तो कुछ थोड़े से लक्षण होंगे, या हल्का सा बुखार आएगा, खांसी आएगी, खांसी का होना, बुखार का होना, सिर में दर्द होना, और ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन जो 20% बाकी के व्यक्ति हैं उसमें से 15% हो सकता है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और 5% को वेंटिलेटर पे जाना पड़े, और उसमें कुछ एक व्यक्तियों की डेथ भी हो जाती है। तो हाई रिस्क ग्रुप को ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय, उनको बचाना ज़रूरी है। और इसके लिए जो घर में यंग लोग हैं, जैसे आपके बच्चे ऑफिस से आते हैं तो वो भी पूरा ध्यान रखें, ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं काम पे तो मास्क लगा के जाएं, और घर में आने के बाद हाथ धोएं, कपड़े बदलें, तभी अपने माता पिता से मिलें। और यदि आपकी घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उससे भी तभी मिलें, ऐसे नहीं कि कैजुअली लें इस चीज़ को, क्योंकि ये देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स 80% तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, जिनमें जो कि कोरोना के वायरस को तो ट्रांसमिट कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, और इसीलिए इस बीमारी को काबू करने में हमें बहुत अधिक समस्या हुई, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं होता कि आपके सामने वाला आपको कोरोना का वायरस दे रहा है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई लक्षण ही नहीं है, उसको भी अनजाने में नहीं मालूम है कि वो सामने बैठे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन, थ्रोट हाइजीन, कफ एटिकेट्स, इन सभी का ध्यान रखें। और हार्ट को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि इस दौरान हम अपने खान-पान का ध्यान रखें। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अपनी दवाई नियमित रूप से लें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। सरकार के द्वारा टेलीमेडिसिन को रेगुलर कर दिया गया है। ये आपके पास ऑप्शन है। यदि आप डॉक्टर के पास विज़िट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो आप टेलीफ़ोनिकली मेडिसिन से, जैसे हम ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की मीटिंग करके अपने डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ज़रूरी है कि आप यदि ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो अपना बीपी कंट्रोल करें, हार्ट की दवाइयाँ रेगुलर खाएँ, और इस समय अपनी डाइट का अधिक ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों में देखा गया कि अक्सर हम तला हुआ, भुना हुआ, तेल वाला, मसाले वाला खाना अधिक खाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर का अधिक होना या हार्ट की समस्या होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो खाने को बैलेंस रखें, जिसमें कि सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ऐड करें, प्रोटीन अधिक मात्रा में लें, जैसे कि दाल है, पनीर है, 2 पीस पनीर के ले सकते हैं आप, ब्रोकली है, मोरिंगा है, गाजर है, पालक है, जो आजकल मौसम बथुआ है, मेथी है, ऐसी सब्जियाँ अधिक लें जिसमें फाइबर अधिक है और वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं। ओट्स ले सकते हैं आप ब्रेकफ़ास्ट में। ओट्स के अंदर ये देखा गया है कि ये फिलिंग भी है, और दूसरा ये हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है एक्सेस इंटेस्टाइन में जो हम खाते हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब करके इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ओट्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, देख देखें तो आपको अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करना है, जिसमें कि सब्जियाँ, और जैसे आप पोहा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। जहाँ तक हो सके तेल वाली चीज़ें कम खाएँ, जैसे पूड़ी, पकोड़े, समोसे, तेल वाले अचार। पर अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों में ये हमारी टेंडेंसी ज़्यादा खाने की हो जाती है।
जिससे वेट तो बढ़ता ही है, एसिडिटी होती है और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का भी चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़, सुबह शाम यदि आप बाहर जाएँगे, तो उस समय आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि सुबह का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठंड होती है बाहर, आप अपने बेडरूम में हैं, बिस्तर में हैं, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, उससे जो हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वो एकदम कंस्ट्रिक्ट करती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप कर सकता है और हार्ट के ऊपर जो एकदम एक झटका लगता है, एकदम हाई ब्लड प्रेशर का होना, तो हार्ट और इसके अलावा कुछ हार्मोन सुबह के टाइम जैसे कॉर्टिसोल ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ होता है और जो थ्रोम्बोटिक स्टेट्स है, जो कोगुलेबिलिटी है ब्लड की बढ़ जाती है सर्दियों में सुबह के टाइम। तो ये देखा गया है कि यदि हम देखें तो अक्सर ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट सुबह के टाइम होते हैं सर्दियों में। आपने देखा भी होगा कि जितने जो बूढ़े या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ सुबह 6 बजे हुआ, किसी को सुबह 5 बजे हुआ सर्दियों में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सुबह उठें, तो उठने से पहले अच्छे से गर्म कपड़े डाल लें, थोड़ी देर बिस्तर में बैठ जाएँ, पैर नीचे बेशक थोड़ी देर बैठ के पैर नीचे कर लें, फिर धीरे-धीरे खड़े हों और पानी पिएँ 1 या 2 गिलास सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ताकि आपके अंदर जो हाइड्रेशन है बॉडी का वो अच्छा रहे और खून का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में बना रहे। इसके अलावा ये बाहर एकदम सुबह-शाम सैर करने ना जाएँ, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, एयर में पॉल्यूशन भी अधिक है और ये एक ऐसा स्मोक का डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे कि हम जो सोचते हैं कि हम सैर कर रहे हैं सुबह-सुबह, उससे फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। तो सैर करने के लिए या बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए आप मिडल पार्ट ऑफ द डे को चूज़ करें, जैसे कि 10 से 4 बजे के बीच में धूप में बैठें, खुली हवा में जाएँ। तो उस समय आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी सैर वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो घर के अंदर बहुत ऑप्शंस हैं, आप घर के अंदर ही योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, डांसिंग, योगा, व्हाटएवर यू लाइक। इंडोर एक्टिविटी आप घर के अंदर एरोबिक्स से, केटलबेल से, किसी भी चीज़ से आप अपने शरीर को व्यायाम करिए। लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि जैसा हम कहते हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए अगर खाना बेस है, तो एक्सरसाइज़ उसका पिलर है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए। हम स्वस्थ भोजन खाएँ, सीज़नल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लें और साथ में ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करें। आधा घंटा एक्सरसाइज़ मिनिमम 1 दिन में हमें करनी चाहिए। लेकिन ये भी एक ऐज के अनुसार है, यदि आपकी ऐज 80 है तो 20 मिनट्स भी काफ़ी हैं। तो यू हैव टू सी व्हाट मिनिमम 30 मिनट्स इन अ डे इज़ ए मस्ट। जैसे हम कहते हैं कि हमारे लिए खाना आवश्यक है, हमारे लिए साँस लेना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है इट इज़ डिज़ाइन्ड टू वर्क। डिज़ाइन्ड टू वर्क मीन्स आवर बॉडी हैज़ बीन डिज़ाइन्ड बाय द गॉड टू वर्क। टू वर्क मतलब एक्सरसाइज़ करने के लिए बनी है। मूवमेंट इज़ लाइफ। जब तक आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जिस दिन आपने बिस्तर पकड़ लिया, पकड़ लिया। तो एल्डरली पेशेंट्स के लिए खासकर मेरा सुझाव है कि आप सुबह उठ के बेशक घर में थोड़ी सैर कर लें, पर अवश्य चलें। घर में योगा कर लें, डीप ब्रीथिंग कर लें, बच्चों के साथ खेल लें और जैसा फिज़िकल एक्टिविटी शरीर के लिए है, वैसे ही दिमाग के लिए पढ़ना, यदि आप कुछ पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, रीडिंग, सिंगिंग और कब पोएट्री व्हाटएवर यू लाइक, दैट इज़ ए बेसिकली एक्सरसाइज़ ऑफ योर ब्रेन। जिस प्रकार हम शरीर के लिए एक्सरसाइज़ कहते हैं कि आप केटलबेल ले लीजिए, आप डंबल ले लीजिए, उससे आप थोड़े-थोड़े हाथ-पैर ऐसे-ऐसे चला सकते हैं, थोड़ा एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और जो यंग लोग हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में बच्चों को आप भेजिए, खेलने के लिए उनको उत्साहित करिए। आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और जैसा हम जानते हैं आजकल स्कूल भी नहीं खुले हैं, तो बच्चों को आप 1 घंटा बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें और दिन के टाइम आप खुद भी उनके साथ बाहर सैर करने जा सकते हैं। उसमें आप वॉक कर सकते हैं 40 मिनट, 60 मिनट और वॉक करने का भी एक तरीका है कि आप पहले 10 मिनट धीरे-धीरे स्पीड को अपनी बढ़ाएँगे, फिर बीच में 20 या 30 मिनट थोड़ा तेज़ चलेंगे। तेज़ चलने का मतलब है इतना तेज़ चलेंगे जैसे कि नॉर्मल स्पीड से ऑलमोस्ट डबल स्पीड हो जाएगी और आपको साँस थोड़ा तेज़ चलेगा, आपको बोलने में जैसे पूरा साँस में एक एक बारी में जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो कर नहीं पाएँगे। तो डीप रिदमिक रेस्पिरेशन जब आना शुरू हो जाता है, तो एक वो ऐसी स्टेज है जब हम मानते हैं कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी जो अचीव है, टारगेट हार्ट रेट वो हो गया है। वैसे तो इसमें टेक्निकल
जो पॉइंट है वो यह है कि 220 माइनस एज 85%। जैसे आपकी एज है 50 साल, तो आपको 220 में से 50 माइनस करना है तो 170 और उसका 85 144। यदि आप 144 का हार्ट रेट अचीव करते हैं तो आपने टारगेट हार्ट रेट अचीव कर लिया। यदि आपके पास ऐसी डिवाइस है जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज हैं और भी चीजें हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक मोटा ये बात है कि यदि आप थोड़ा तेज चल रहे हैं और आप लंबे गहरे सांस ले रहे हैं, हल्का सा आपको लग रहा है गर्मियों में पसीना आ रहा है, सर्दियों में तो पसीना नहीं आएगा लेकिन गर्मियों में ये लगता है हल्का सा आपको लग रहा है वार्मनेस, बॉडी वार्मथ की फीलिंग आ रही है, दैट मींस यू हैव अचीव्ड योर टारगेट हार्ट रेट। और इस स्टेज में आप 10 15 20 मिनट मेंटेन करिए और आखिर के 5-10 मिनट फिर आप स्लो डाउन हो जाइए। इट इज लाइक ए एरोप्लेन, आपने धीरे धीरे असेंड करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, फिर एक स्पीड पे प्लेट्यू पे जाना है, फिर धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए डिसेंड करते हुए आराम करना है। तो ये वॉक करने का तरीका है और ये जो प्रिंसिपल है ये आप हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल मैच से पहले, क्रिकेट मैच से पहले खिलाड़ी ग्राउंड में आके थोड़ी जॉगिंग करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो बॉडी को इसको कहते हैं वार्म अप। वार्म अप का मतलब है कि हम अपने हार्ट को, अपने लंग को, अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को और अपने जो बॉडी है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं मैच के लिए, क्योंकि मैच में एकदम यदि आप जाते हैं तो आपको एकदम तेज भागना पड़ेगा, स्टर्नोस एक्सरसाइज हो जाएगी, तो उससे शरीर को डैमेज होने का नुकसान रहता है, नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज, अवॉइड हरी करी एंड वरी, चिंता करनी बंद करिए, मन को शांत रखिए और तला हुआ मसाले वाला खाना ना खाएं। ये भी आजकल एक नया आया है कि स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, मूड खराब रहता है, डिस्ट्रेस में रहते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि कुछ लोग दुखी रहते हैं, तो ऐसे वाले व्यक्ति में हार्ट अटैक होने का अंदेशा बढ़ जाता है विद कंपेयर टू ए पर्सन हु इज हैप्पी, ऑलवेज रिलैक्स्ड, कूल, अपने आप से सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, उसको लगता है कि हाँ यार मैंने सब अच्छा किया है। अपनी अपने आप से दिन में एक बार जरूर बात करिए, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि टॉक at least once in a day to yourself, otherwise you will miss the opportunity to talk to a very nice person। तो अपनी पीठ को थपथपाइए, अपने आप को अच्छा महसूस करिए ताकि आपको लगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म करिए। आहार व्यवहार विचार, अपना आहार अच्छा रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए और व्यवहार वो भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों से, मुझे कहते हुए ये बड़ी अचंभित बात है कि यदि आप किसी को डांट भी लगाते हैं तो आप अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये स्टडीज में आ गया, यदि आप डांट लगा रहे हैं तो आपके अंदर एक रेज रिएक्शन होती है जिसमें कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैटेकोलामीन, नॉरएड, तो वो आपके शरीर में 48 या 72 घंटे तक रह सकते हैं, जिससे कि आपके हार्ट की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसकी बजाय यदि हैव ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब लोगों को यदि आप धन्यवाद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो यू हैव ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यू हैव ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इटर्नल सेटिस्फैक्शन कि आपने अच्छा कार्य किया। तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये देखा गया कि यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तभी आपका जो फिजिकल हेल्थ है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपको चारों लेवल पे काम करना है। जैसे हमने बताया फिजिकल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी, खाना अच्छे खाना है, और मेंटल हेल्थ के लिए आप थोड़ा अपनी पसंद की चीज, जो भी आपको पसंद आता है उसको पढ़ें, जो भी आपको उसमें अच्छा लगता है, गाना गाना, सिंगिंग, रीडिंग, पोएट्री, व्हाटएवर यू लाइक, दैट यू कैन डू। इवन प्लेइंग कैरम, प्लेइंग चेस इज अ गुड मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो और तीसरी चीज है फिजिकल, मेंटल, सोशल, अपने जो आस पड़ोस हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे आप अच्छे से मिलें, बात करें, फ्रेंडली रहें, मतलब डोंट, देन एवरीबॉडी विल लाइक यू। इफ यू कीप फाइटिंग विद एवरीवन देन पीपल विल मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड यू विल फील मोर डिस्ट्रेस। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, WHO ने जो बोला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ध्यान लगाएं।
गायत्री मंत्र का पाठ करें, या जो भी इष्ट देव आपके, जो जिसको भी आप मानते हैं, उसकी आप आराधना कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप कम से कम 15 या 20 मिनट रोज यदि मेडिटेशन में बैठते हैं, तो इट इज ए बिग स्ट्रेस रिलीवर एंड इट विल कीप यू गोइंग फॉर द लॉन्ग रन। एंड जरूरी बात है कि नींद भी अच्छी लेनी बहुत जरूरी है, और हंसते रहें, खुश रहें, ताकि आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा बना रहे। और दूसरी चीज, रिलैक्स करना सीखें। जैसे बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, उसमें कुछ एक योग में मुद्राएं हैं, शवासन या योग निद्रा जिसको कहते हैं, मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हैं। और नींद पूरी लें। ये देखा गया है कि यदि आप रात में नहीं सोते हैं, तो स्लीपलेस इज ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। जैसे यदि आप रात में जागते रहेंगे, तो सुबह आप देखेंगे तो आपका बीपी हाई होगा, क्योंकि रात भर आप जो सोए नहीं है, वो जो बॉडी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रही, स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस में रही, और ये लोगों को मालूम नहीं होता, वो सोचते हैं कोई बात नहीं। तो आपको ये अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। समय पे सोएं। यदि आप 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे सो जाएं। और आपने देखा होगा, जैसे भगवान ने बनाया है सर्कैडियन रिदम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें, उस समय आप योगा करें, मेडिटेशन करें, तो उस समय बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आती है। हवन करें, जो भी आपको पसंद है वो करें। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आप अच्छे से समय पे नाश्ता करें, खाना खाएं, समय पे सही मात्रा में, सही मन से और सही एटीट्यूड से ठीक खाना खाएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और लंच खाने को भी हम कहते हैं सुबह 8 से 9 में यदि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो 10-11 बजे हल्का कुछ खा लीजिए, फल या कुछ भी। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लेंगे, तो ये भी देखा गया है कि यदि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, तो भी आप हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल निकलते हैं स्ट्रेस के दौरान। आप जानते हैं कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, एयर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से या हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल निकलते हैं, स्ट्रेसेस निकलते हैं, जो कि हमारे शरीर की जो है ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार डायबिटीज पेशेंट को अधिक ध्यान रखना है सर्दियों में। और आपने 1-2 बजे लंच किया, फिर शाम को थोड़ी सी मात्रा में कुछ 3-4-5 बजे कुछ खा सकते हैं। डिनर 7-8 बजे 9 बजे तक कर लीजिए। सोने से पहले 1 कप दूध पी लीजिए। और ये भी देखा गया है, गाय का दूध थोड़ा हल्का होता है, उसमें फैट की मात्रा कम होती है। तो आप भैंस के दूध की बजाय अगर गाय का दूध पीते हैं, तो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम मात्रा में फैट का इस्तेमाल करें। ये देखा गया है कि हमें डाइट के अंदर 10-15% से ऊपर हमें फैट का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि एक दिन में हमें 15 ग्राम या 15 एमएल तेल, घी, इससे अधिक नहीं खाना है। और आप ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 1 महीने में आधा लीटर तेल या आपको घी चाहिए टोटल। यदि घर में 4 व्यक्ति हैं, तो एवरेज 1 महीने में आपके यहाँ अगर 2 लीटर तेल लगता है, तो दैट इज़ ओके। तो ज़्यादा लग रहा है, जैसे 4 आदमी हैं और आपका महीने का कंज़म्पशन तेल का 5 लीटर है, दैट मीन्स आप ज़रूरत से अधिक मात्रा में ऑयल खा रहे हैं। उससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो आपका वेट नियंत्रित नहीं होता, दूसरा लीवर के अंदर फैट डिपॉज़िट हो जाते हैं, फैटी लीवर जैसे कहते हैं। यदि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ना भारत के व्यक्तियों का, 40 साल से अधिक जितने भी जिनकी तोंद बाहर निकली हुई है, जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, 70% पेशेंट्स का जो लीवर है वो फैटी लीवर है। उसके लीवर के सेल्स के अंदर फैट डिपॉज़िट हो गया है, जिसकी वजह से लीवर ठीक से काम नहीं करता, और उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, लीवर के एंजाइम डीरेंज हो जाते हैं, आपका डाइजेशन, गैस, डिस्पेप्सिया, ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है शरीर में, जिससे कि हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है आप तेल कौन-सा इस्तेमाल करें? मैं कहता हूँ कच्ची घानी सरसों का तेल सुंदर, सस्ता और टिकाऊ है, आप इसका इस्तेमाल करिए। जैसे एवरेज इंडियन ने देखा गया कि दिन हम भारत में 50 एमएल तक ऑयल या फैट लेते हैं एक दिन में। तो आपको उसको 1/3 कर देना है, उसमें आप सरसों का तेल ले सकते हैं 5 ग्राम, यानी 1/3। और दूसरा तेल आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल या सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर ऑयल,
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हिस्सा आप गाय का देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप रिफाइंड ऑयल को यूज़ ना करें। रिफाइंड ऑयल अपने आप में एथेरोजेनिक है, जिससे कि हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज पैदा होती है। तो जैसे कच्ची घानी का तेल है, तिल का तेल है, ये हमारे लिए अच्छा है। ऐसा तेल जो कि कोल्ड प्रोसेस्ड है, जिसको कि गरम करके रिफाइन नहीं किया गया। यदि आप देख लिखते हैं ना रिफाइंड ऑयल है, तो वो रिफाइंड ऑयल अभी स्टडीज़ आ रही हैं कि आपके हार्ट या ब्रेन के लिए अच्छे नहीं हैं। पर्टिकुलरली यदि आप पूड़ी, पकोड़े, समोसे ये चीज़ें खाते हैं और बाज़ार की खाते हैं, जिसमें कि वो एक बार सुबह कढ़ाई में तेल डालता है और शाम तक उसमें पकोड़े तलता है या पूड़ियाँ या भटूरे बनाता है। तो ये जो तेल है, ये ब्रेक कर जाता है स्मोक पॉइंट पे जाके। जैसे-जैसे हम तेल को गरम करेंगे, तेल का टेम्परेचर बढ़ेगा, बार-बार रीहीट करने से तेल के जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, जिससे कि ट्रांस फैट पैदा होते हैं और ट्रांस फैट ऐसी चीज़ है, वनस्पति जिसको कहते हैं। ट्रांस फैट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। ट्रांस फैट हमारे हार्ट की आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, स्ट्रोक की आशंका को बढ़ा देता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना करें। इसकी बजाय आप घर में ही कुछ भी हल्का-फुल्का खाना है, खा लीजिए। और यदि आप जैसे घर में भी आप पूड़ी बनाते हैं, तो जिस तेल में आपने पूड़ी बनाई है, उस तेल को दोबारा उसमें पूड़ी ना बनाएँ। उसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यदि वो तेल आप दोबारा गरम करेंगे, तो उसमें ट्रांस फैट पैदा होगा और ये ट्रांस फैट जो है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे शरीर में। इससे एलडीएल की मात्रा बढ़ती है ब्लड में, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अपने आप में ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा करेगा। एचडीएल की मात्रा ये कम कर देगा। एचडीएल इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इससे डबल नुकसान होता है। तो ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारा एचडीएल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक लेते हैं, जो कि सरसों के तेल में है, तिल के तेल में है। तो उससे हमारा एचडीएल या अच्छे वाला जो फैट है, वो शरीर में, ब्लड में बढ़ता है। तो एचडीएल का मतलब है जो कि हमारे आर्टरीज़ को क्लियर करता है और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है, थिरोजेनेसिस करता है। तो सही मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने ज़रूरी हैं, सही मात्रा में तेल का इस्तेमाल करें और सॉल्ट इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करें। ये फिर ये वही एक बात है कि भारत में हम 15 ग्राम नमक हर रोज़ खाते हैं, पूड़ी में, पकोड़े में, इधर-उधर जो चीज़ें बनती हैं और प्रेफ़रेबली मैं कहता हूँ कि आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि जो रॉक सॉल्ट है, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो अलग-अलग नाम से आता है। प्यूरो सॉल्ट, ये सॉल्ट मतलब यू कैन सी ऑन द नेट। मैं पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो आप सेंधा नमक अगर लेते हैं, तो वो रॉक से बनता है जिसमें कि मिनरल्स और ज़िंक और मैग्नीशियम, सेलेनियम, ट्रेस एलिमेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं और ये सिर्फ़ एक कोल्ड प्रोसेस्ड होता है, मतलब उसको पीस के आपके किचन में आ जाता है। इसकी बजाय आप जो टाटा व्हाइट सॉल्ट है या जो दूसरे सॉल्ट हैं, जो सी सॉल्ट है, वो रिफाइनरिंग में होते हैं, उसकी ब्लीचिंग होती है, तो उसमें कई केमिकल्स होते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो बेस्ट है आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, कम मात्रा में करिए, जितना नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, उसका 1/3 कर दीजिए। तो यदि आप ये देखें कि डोंट टेक सॉल्ट टू योर टेबल लाइक आप सलाद के ऊपर से नमक ना ऐड करें, सब्जी में ऊपर से नमक ना डालें और जैसे आप कुछ एक चीज़ें जैसे कि पापड़ है और भुजिया है, नमकीन्स हैं जितने भी, ये सब रिच इन ऑयल एंड सॉल्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। कुछ एक चीज़ों में हिडन नमक होता है, फैट होती है, जैसे कोई कई प्रकार के बिस्किट्स हैं, इवन ब्रेड में मैदा है, व्हाइट ब्रेड में और थोड़ा-सा सॉल्ट भी होता है। तो हमें अनजाने-अनजाने पता नहीं होता, तो हमें ये देखना है कि हम बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, लिव नेचुरल, टेक डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर और जो भी आप हम कुदरत तरीके से हम लेते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा खुश रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से खाना खाएँ और सबसे मिलें। आप सोशल जैसे अभी आप हम इस वेबिनार में हैं, तो हम सबसे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि घर बैठ के भी हम मीटिंग्स और वेबिनार्स कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और
बी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, नॉर्मल रखें, सी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखें। जैसा हम चाहते हैं कि 40 साल से यदि अधिक हैं तो आप एक बार अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करा लीजिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, ईसीजी, इको, एक्सरे, टेस्ट और ब्लड शुगर। तो ये आप रूटीन चेकअप करा लीजिए। सी कोलेस्ट्रॉल हो गया। डी अपना डाइट को कंट्रोल करें, डायबिटीज, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। ई यानी एक्सरसाइज रेगुलर करें। और एफ है कि फल अच्छे खाएं, फ्रूट वगैरह अधिक लें और खुश रहें। धन्यवाद। हेलो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर भी दे सकेंगे क्या? हाँ, मेरा एक्चुअली मैं ना इसी ग्रुप में अपना मेरा कल प्रोग्राम था डीडी न्यूज में लाइव था कल, तो उसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ, अभी डॉक्टर की व्हाट्सअप भी कर नहीं देता आ हूँ ये अनिल आर्या जी को, तो आप उसको उनसे शेयर कर लीजिए, ठीक है? अनिल आर्या जी से। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा आवाज देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, अभी हेलो। भी जुड़ी नहीं आपकी आवाज। हाँ जी अनिल डॉक्टर जी साहब आपकी तो आ रही है, शायद अनिल जी के लिए कह रहे हैं। अभी भी नहीं आई भाई जी आपकी आवाज। डॉक्टर साहब मैं हापुड़ से बोल रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप पे अपने बेटे की कुछ प्रॉब्लम है कोरोना की, वो आपको भेजी है। हाँ, वो मैंने देख लिया है। यदि संभव हो तो आप मुझे गाइड करने का कष्ट करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर वो एज कितनी है बेटे की आपके? हेलो। हाँ जी, बेटे की एज कितनी है? बेटे की एज क्या है आपकी? आप मुझे फोन या तो बाद में कर लीजिए इसके बाद। 48 है। मैंने उसकी सारी रिपोर्ट आपको भेजी है अभी व्हाट्सएप पर। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी एक दफा बात हुई थी लेकिन वो बात नहीं हो पाई। उसके बाद में उसको मेरे को हॉस्पिटल भेजना पड़ा, वहां से आ गया। लेकिन 25 दिन हो गए, स्वास्थ्य तो ठीक है उसका, लेकिन उसको अभी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं आ पा रहा है। और उसका सीटी कराई थी, वो 11 है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो वो मैंने सब आपको रिपोर्ट भी भेजी है उसकी व्हाट्सएप पे, और जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी भेजा है। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद, रिपोर्ट्स देखने के बाद। डॉक्टर साहब आर्य समाज हापुड़ के बद्री के लिए बात कर रही है। आप घबराएं नहीं। अगर उसको फीवर नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और सिर्फ एक आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और सीटी वैल्यू 11 है, जो अच्छी चीज नहीं है मेरे विचार में। तो अब ये जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, इसका ये एक फ्लॉ है कि ये बताता नहीं है कि ये वायरस जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं टेस्ट के अंदर, ये लाइव है कि डेड है। ये क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को रीड करता है सीधा। तो जरूरी है कि आप उस अपने बेटे को बोले कि नमक वाले गर्म पानी से गरारे करे, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर डाल के गरारे करे, और बीटाडिन गार्गल्स आते हैं, उससे दिन में 3 बार गरारे करे, और आधे घंटे तक खाना नहीं है बीटाडिन गार्गल्स करने के बाद। और 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा चेक करा सकते हैं अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट। होपफुली वो नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बाकी भाइयों की श्रृंखला को शुरू करूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश बंसल जी से प्रार्थना करूंगा अपना मार्गदर्शन संदेश। इसके बाद 2-4 भाइयों का कार्यक्रम रहेगा। आइए श्री राजेश बंसल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, और विशेष रूप से ये बड़ी कारगर जानकारी है समाज के लिए, और सभी वर्ग जो आज कोरोना से ग्रसित हैं या जो कोरोना काल के अंदर इस समय अपने घरों में और अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। तो जितनी जानकारियाँ थी आपने, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, कोरोना एलिमेंट्स के बारे में जो आपने सारी प्रकाश डाला, वो सराहनीय और अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जो सभी को आवश्यकता थी, और आपने सभी को
विशेष रूप से सारी जानकारियां प्रेषित करी। भाई अनिल आर्य जी का बड़ा धन्यवाद है कि वो आपको जो जीबी पंत हॉस्पिटल के जो एक्सपीरियंस जो आपको वहां पर आता है, वो आपके अलावा और कहीं अच्छे बड़े अस्पतालों में शायद उन डॉक्टर्स को अनुभव नहीं आता है, क्योंकि आप करीब से उस चीज को देखते हैं और जिससे कि आप सबको विशेष रूप से सबको अपनी विशेष उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आपने बताया कि ड्राई कफ, फीवर, पेन किस तरीके से टेलीमेडिसिन का जो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि टेलीमेडिसिन जो है आज की तारीख में जो आज का समय चल रहा है उसमें आप टेलीमेडिसिन कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी उपयोगी और कारगर थी, जो बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कई बार लोगों को मालूम नहीं होती और आपने वो जानकारियां सारी प्रेषित करी हैं। जैसा कि मुझे आज अनिल आर्य जी ने बताया था कि आपकी पूजनीय माता जी कृष्णा रहीजा जी, जो कि एक बड़ी महान विभूति हैं और जो यज्ञ के अंदर और आर्य समाज में जिनका बड़ा योगदान है, आप उस परिवार से संबंधित हैं। और आपके जो भाई हैं रहीजा डेवलपर्स, जो कि सारे हिंदुस्तान में जिनकी डेवलपर्स हैं, और आपने लेकिन इस नोबल प्रोफेशन को चॉइस करा जिससे कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने अभी देखा कि आप काफ़ी विनम्र और सबकी बात को सुनने वाले और सबकी सहायता करने में अग्रसर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर भी सबके साथ शेयर करें, जिससे कि हाँ जी, हाँ जी। सब आपकी सब जो कुशलताएं हैं आपकी उसका लाभ उठा सकें। और ऐसे समय में आपका मार्गदर्शन और आपकी जो सहायता है वो शायद मानवता के रूप में सबसे अच्छी सहायता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने भाई अनिल आर्य के कहने पे आए यहाँ पर और बहुत अच्छी सकारात्मक सब बातें यहाँ पर सबको बताई हैं। और शायद ही किसी के मन में ऐसा प्रश्न रहा हो कि इसका उत्तर आपने ना दिया हो। बिल्कुल सहजता से और सुंदरता से आपने अपनी बात कही है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। आज के अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी, आप सपुत्र हैं श्री रामफल एडवोकेट, जो शारदा शिक्षक सभा न्याय समिति के अध्यक्ष रहे, श्री सोमनाथ परवार जी के साथी रहे, तो उसी परिवार से आप संबंधित हैं। राजेश बंसल जी अपना मूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रवीण आर्य जी गाजियाबाद, राय जी गोयल जी से अनुरोध करूंगा एक एक भजन प्रस्तुत करें, जो भी तैयार हो आ जाएं। राय जी गोयल जी, फिर प्रवीण आर्य जी। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते जी। अच्छा, सुनाइए जी। हाँ जी, अभी बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ। ओम। ओम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। प्रभु के भजन बिना सुनी जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, में मिले ये मिट्टी का खिलौना। छोड़कर हवेली होगा मरे घट में डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। कामी और क्रोधी मन को मोह में फंसाया,
लोभ ने हमेशा तेरे नाम को डुबाया, जीना और मरना यहाँ जोगी वाला फेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। देख ले जगत का कैसा खेल निराला, राघव कहाँ गया वह गाने वाला। जाग 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 बंदे हो गया सवेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओम। नमस्कार जी, धन्यवाद जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के धन्यवाद लिए। जी गोयल जी। अब अनिल जी हमारे बीच में नमस्कार। नमस्ते जी सुशांता जी अम्बाला से, जनक अरोड़ा जी पानीपत से। नमस्ते भाई साहब। वो आ जाए। कौन सी बात है? आइए। जनक अरोड़ा जी पानीपत से सुनाएंगे भजन। हाँ जी हाँ जी, स्वागत है माता जी। सायकाल का टाइम है, अब एक प्रभु प्रार्थना का भजन रख रही हूँ। सुनाइए। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही नहीं आएगी हम खुद बोल लेंगे। अच्छा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी पाप की सागर से पार कर, नैया हमारी पाप की सागर से पार कर, कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए, शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए, कृपा दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए, कृपा दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, हमको सभी सताते हैं बलहीन जान कर,
हमको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन दुष्टों और कष्टों से हमको बचा बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। दर्शन करे हम आपके जिसमें परमात्मा। दर्शन करे हम आपके जिसमें परमात्मा। आवागमन के चक्र से हमको छुड़ा छुड़ा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से, अम्बाला से सुशांता जी, गाजियाबाद से दिनेश प्रसाद जी को देख रहा हूँ हमारे, जिनकी तैयारी हो आ जाए। वैशाली से भी मृदुला अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रतिभा कटारिया जी भी हैं। 1-2 भजन फिर शांति पाठ। सुशांता बोल रही हूँ। बोलो जी, अम्बाला वालों का स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद जी अनिल जी। सुनाइए जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूर ज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। कल जो गुजरा है फिर वो न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। सब बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद जी। अम्बाला से सुशांता जी। अब मैं आमंत्रित नमस्ते करता जी। हूँ दीप्ति सप्रा जी गुड़गांव से, एक मधुर भजन। इसके बाद शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम समापन की ओर। आइए दीप्ति सप्रा जी। प्रवीणा ठाकरे जी भी मुंबई से जुड़ी हुई माता जी, उनका भी स्वागत है। आइए दीप्ति सप्रा जी, स्वागत। दीप्ति सप्रा जी आ रही है? सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत। एक गीत ईश्वर भक्ति का। वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। चरणों में मुझको ले लो, चरणों में मुझको ले लो, चाहे मुझे मिटा दो। वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। क्या लूंगा इस जहां में, पूजा का फूल बन कर, रहने दो मुझको अपने चरणों की धूल बन कर। जिससे तुझे मैं पाऊं, वो रास्ता बता दो। वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। जब से मैं भूल करके तुझसे जुदा हुआ हूँ, तब से तेरी जहां में बेआसरा हुआ हूँ। अब तो
अपना ही आसरा दो, वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। दिल में हो याद तेरी, ऐसी लगन लगा दी, दिल ही नहीं वो दिल क्या, तेरी याद जो भुला दी। है दिल वही जो सब कुछ तेरी याद में भुला दे, वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे, वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। चरणों में मुझको ले लो, चरणों में मुझको ले लो, चाहे मुझे मिटा दो, वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे, वो सुख तो मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तृप्ति जी, बहुत सुंदर गाया। अंतिम भजन धन्यवाद। गीत के लिए आमंत्रित प्रवीणा ठाकरे जी मुंबई से हमारे बीच हैं, सुनाना चाहेंगी, स्वागत है। मृदुल अग्रवाल जी विशाली से, तो फिर परवीन जी धन्यवाद शांति पाठ करें। आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रवीणा ठक्कर जी सुनाइए, आपका स्वागत है। एक भजन आपका लास्ट भी, तो उसके बाद भजन खत्म, फिर शांति पाठ। प्रवीणा जी सुनाइए बम्बई से। सौरभ मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है जी आपकी। प्रवीणा ठक्कर जी बम्बई से, लास्ट गीत आज का, मुंबई वालों का स्वागत। उनको नहीं जा रही आवाज। देखो क्या चक्कर है। मृदुल अग्रवाल जी, प्रवीणा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। भजन गाना है अभी? हाँ बिल्कुल, बम्बई वालों का स्वागत है अभी? हाँ, एक भजन लास्ट। अच्छा जी। स्वागत। हाँ जी। बिल्कुल ओम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। निराकार है जो जरे जरे में समाया है, निराकार है जो जरे जरे में समाया है। महिमा अपार अंत किसी ने न पाया है, महिमा अपार अंत किसी ने न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है, पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा प्रभु, ओम नाम प्यारा है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल किसी हाथों के बनाए हैं, रंगदार फूल बिना हाथों के सजाए हैं। लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चंद्र तारा है। ओम नाम
प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं, ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं। ओम प्रभु गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है, तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। ओम नाम प्यारा प्रभु ओम नाम प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने इतना हमको समय दिया। प्रवीणा ठक्कर जी का धन्यवाद। माता जी का आशीर्वाद मिला। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील रेजा जी, आज के अध्यक्ष राजेश बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब गाजियाबाद से प्रवीण आर्य से अनुरोध करता हूँ 2 पंक्तियां सुनाकर शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें। परसों 5-6 बजे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज का कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल आर्युग परिषद आर्यवाद घोष पे आप कल देख सकते हैं, और फेसबुक लाइव चल रहा है। 350 के लगभग लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, 60-65 लोग यहाँ जुड़े हुए थे, तो अच्छा प्रयास रहा। प्रवीण जी गाजियाबाद आएंगे। धन्यवाद और शांति पाठ। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे आगे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। खत्म हो गया। उपस्थित सभी सज्जनों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको आगे ऐसी सूचना मिले वेबिनारों की, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और जुड़ते रहें और लाभान्वित होते रहें। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु गोरक्षानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले
वीर और वीरांगनाओं की जय, भारत माता की जय, गौ माता का पालन हो। एक बार गहरा लंबा सांस भर के करेंगे ओम की ध्वनि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।